हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ प्रोनाउंस। तो इससे पहले की 2-3 क्लास मैंने दे दी हैं जिसमें मैंने आपको नाउन और नाउन के नंबर्स और जेंडर्स आपको करा दिए हैं। यानी कि हमारा चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फर्स्ट क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच ही थी। आज हम प्रोनाउंस करने वाले हैं, यानी कि सर्वनाम। तो आज मैंने समझाऊंगी अच्छे से, इनके एग्जाम्पल्स के साथ, इनके टाइप्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी, और इनके कुछ एमसीक्यूज भी हम करेंगे। अगर आज पॉसिबल हो सका तो आज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी क्लास 10 से 12 मिनट की होती है। मैं उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे बात तो वैसे भी दिमाग ना भटकने ही लगता है स्टूडेंट्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन को पढ़ना। प्रोनाउन क्या होते हैं? सबसे पहले आपने बचपन से जो पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि नाउन की जगह जो भी शब्द यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन की जगह कैसे? राम की जगह आप ही यूज़ कर रहे हैं, और सीता की जगह आप शी यूज़ कर रहे हैं, और बच्चे की जगह आप इट यूज़ कर रहे हैं, बेबी की जगह इट यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रोनाउन होते हैं। यानी कि बार बार हम नाउन का यूज़ ना करके जब उसकी जगह हम कोई दूसरा शब्द यूज़ करते हैं नाउन की जगह, उसको प्रोनाउन कहा जाता है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं हम। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो नाउन की रिपीटेशन है ना, बार बार नाउन अगर रिपीट होता है सेंटेंस में तो वो बहुत बोरिंग लगता है। जैसे राम अच्छा बच्चा है, राम स्कूल जाता है, फिर राम टाइम से घर आता है, फिर राम पढ़ाई करता है। आपको अजीब नहीं लग रहा बार बार राम 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 कहते हुए? तो राम की जगह हम कहें कि राम एक अच्छा बच्चा है, ही गोज़ टू स्कूल टाइमली एंड ही कम्स टू होम एंड देन ही स्लीप्स। तो ये सब क्या है, बहुत इजी वे लग रहा है किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने का। तो नाउन की जगह होते हैं प्रोनाउन यूज़, इसलिए ताकि हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश की वो थोड़ी आसान लगे पढ़ने में और थोड़ी बोरिंग ना लगे। तो एग्जाम्पल कैसे? जैसे यहाँ दिया हुआ है, दिस इज सचिन, यह सचिन है। अब ये नहीं बोला सचिन प्लेज क्रिकेट, दोबारा सीधा बोल गया ही प्लेज क्रिकेट, यानी कि सचिन की जगह ही का यूज़ किया गया है। तो ही इज़ द प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ सचिन। आई होप कि आपको प्रोनाउन के बिना रटे हुए समझकर आपको इंग्लिश आ गई होगी ये समझनी। इसके बाद है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के क्या काइंड्स हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देखिए अभी तैयारी कर रहे हैं, बचपन से पढ़े हैं, लेकिन भूल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द, अगर हमें एग्ज़ाम देने हैं तो एग्ज़ाम के हिसाब से लर्न नहीं रहते। तो आज हम उन्हें करेंगे। तो सबसे पहले है देखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ 4 मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, 4 मोटे मोटे काइंड्स दिए हुए हैं। एक है पर्सनल प्रोनाउन, एक है डिमॉन्स्ट्रेटिव, एक है रिलेटिव प्रोनाउन, और एक है उसके बाद इंटरोगेटिव। तो चलिए हम सबको समझ लेते हैं, इसी के अंदर बाकी सारे भी इंक्लूडेड हैं। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी नाम के नाम की जगह यूज़ किए जाते हैं। किसी का कोई नाम है, स्पेसिफिक नाम, उसकी जगह जो प्रोनाउन यूज़ किए जा रहे हैं, जो शब्द यूज़ किए जा रहे हैं, उनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? देखिए आपने पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि जब अपने बारे में जब बात की जाती है, आई, माई, माइन, मी और वी। ठीक है, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन के। सेकंड पर्सन के होते हैं यू, योर और योर्स। फर्स्ट पर्सन में वी के साथ अवर, यहाँ दिया नहीं हुआ, अवर और अस, ये भी फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में यू, योर और योर्स, यानी कि तुम्हारा और तुम। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स। इसका क्या मतलब है? हर मतलब उसे, उसका, शी वह, इट, इट्स, दे, देयर, देयर्स और देम, ये थर्ड पर्सन के हैं। तो ये किसी भी एक पर्सन की जगह यूज़ किए हो रहे हैं, किसी भी इंसान के किसी भी नाम की जगह यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो चलिए इन्हें समझ लेते हैं। देखिए दूसरे पार्ट में ही 3 नाउन दे दिए गए हैं आपको, 3 प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को ना पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे ये कहा जाए कि ये क्या है, मतलब ये दिस इज़ अ वर्ड, तो ये वर्ड की जगह जो, जैसे जो ये दिस लग गया, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए जो प्रोनाउन लगाया जा रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि दिखाकर कोई चीज़, जैसे दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ये मेरे अंकल के द्वारा दिया गया उपहार है, तो यहाँ पे दिस लगा है। दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेज, ये बहुत बेकार एक्सक्यूजेज हैं, तो ये इसकी जगह दीज लगा।
दोज लगा तो ये दीज, दोज, दिस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि दिखाने के लिए, दिखाते हुए यूज़ किए जाते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए किए जाते हैं। इसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है विच रेफर टू ए पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे। यहाँ सिर्फ जनरल वे दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि कितने नंबर में है कोई भी थिंग, किसी भी थिंग के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बताए जा रहे हैं, बस कि थोड़े से कुछ। तो जैसे समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा लिया, पता नहीं है कि वो है कौन, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, और डिड यू आस्क एनीबडी टू कम इन। अब फ्यू मतलब कुछ, और मतलब कुछ लोगों ने बिना किसी को दुख दिए बचा लिया, मतलब किसी को ऐसे कहते हैं ना, कोई फंस गया हो तो अनहर्ट यानी कि उनको चोट नहीं लगी और किसी को बचा लिया। एनीबडी मतलब किसी का इंडेफिनिट तो पता ही नहीं है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जो एक तरीके से चीज़ों को बांटने का काम करते हैं, जब पर्सन अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि ईच ऑफ मैन रिसीव्ड ए रिवार्ड, हर मैन ने, जो प्रत्येक आदमी था, उन्होंने रिवॉर्ड को रिसीव किया। दीज मैन रिसीव्ड ईच अ रिवॉर्ड, दीज मैन। तो यहाँ डेफिनेट है एक तरीके से ना, ये डेफिनेट है और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव है। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई एक जा सकता है। तो यहाँ आप इनसे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव या फिर ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव है। यहाँ पे डिवाइड कर दिया जा रहा है एक तरीके से लोगों को या चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस जो किसी दूसरे नाउन के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। जो विच इज़ कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। आई मेट हरी हु यूज्ड टू लिव हेयर। तो हरी है एक नाउन, अब ये नाउन के साथ रिलेट कर रहे हैं कि आई मेट हरी हु यूज्ड टू लिव हेयर, जो यहाँ रहता था। अब हु का मतलब यहाँ इंटरोगेटिव वाला प्रोनाउन नहीं है, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है ये यहाँ पे। तो हु यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन ना होकर रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसको नाउन के साथ यहाँ रिलेट किया जा रहा है। आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, मैंने वो पेन पा लिया जिसको मैं खो चुका था। तो किससे रिलेट हो रहा है? ये नाउन के साथ रिलेट हो रहा है। अब बच रहा है हमारा लास्ट, दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है? तो ये कौन सा है? ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर जो बुक है, यहाँ भी देखिए नाउन से पहले हो रहा है ये यूज। हुज बुक, किसकी बुक है ये? तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट विल ऑल द नेबर्स से, मतलब सारे पड़ोसी क्या कहेंगे? तो ये व्हाट भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी, तुम इनमें से क्या प्रेफर करोगे, टी या कॉफ़ी? अब इनका ये संबंध नहीं दिखाया जा रहा नाउन के साथ, जैसा कि दिखाया जा रहा था रिलेटिव में। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंटरोगेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं, यहाँ ये भी दे रखा है, कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन आस्किंग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो यह इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी यूज़ होते हैं। आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, टेल मी व्हाट यू हैव डन, से विच वुड लाइक बेस्ट। तो यहाँ पर भी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ये। तो यहाँ पर ये इसके लिए क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है। तो ये हो गए आपके सारे इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस की क्लास। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अभी इसमें इतना ही है प्रोनाउन में, आगे की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको कराऊंगी आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स की क्लास होगी, देखना मत भूलिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी, देखिए आप एचटेट इंग्लिश की, टीजीटी, पीजीटी की कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा है ही है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स को पसंद आई हो क्लास, तो देखिएगा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।